अस्सलाम वालेकुम। कल का मेरा दिन जो है वो बुनियादी तौर पे टेलीफोन पे गुजरा। उसकी वजह यह है कि मैंने उन तमाम वो दोस्तों से और पुराने वाकिफ़ खारों से रब्ते किए जो इस वक्त सलामती के इदारों में यानी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं, जिनको आप खलाई फ़रिश्ते कभी हम कहते हैं, कभी फ़रिश्ते कहते हैं, खलाई मखलूक कहते हैं, मतलब यही उनके नाम है ना। तो उनसे मेरी उन लोगों से बात हुई जो इस वक्त यानी मुख्तलिफ़ सूबों में, यानी कम से कम 3 लोगों से मेरी बात हुई, लंबी तवील। और मैंने बुनियादी तौर पे ये कॉल्स करने का मकसद ये था कि मैं ज़ाहिर है हर रिपोर्टर की तरह या हर सहाफ़ी की तरह वो आपने एक बात पहुँचानी या पूछनी होती है, फिर आप उसे कंफर्म दूसरी जगह से करते हैं, फिर तीसरी जगह से करते हैं। तो मैंने वो ज़ाहिर है कि उनके नाम तो मैं नहीं बता सकता, वो सर्विंग लोग हैं, लेकिन ये कि उनकी जो एहसासात और जो ख़यालात मजमूई तौर पर यानी पहुँचे उन मामलात पे जो कि हमारा आपका दिन रात का मसला है, और हम अपने तौर पे यानी बयान करते हैं, लिख कर, बोल कर, तालिबान के इशूज़ पे और बलूचिस्तान के इशूज़ पे और अवामी हकूक़ के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से। और मेरा कम से कम ये ख़्याल रहता है इस तरह की किसी मामले पर तवज्जो दिलाते हुए, लिखते या बोलते हुए, कि हम एक तरह से हेल्प कर पाएँ उन लोगों को जिनके पास फ़ैसले करने की ताकत है। हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकें अपनी बात से, अपना ख़्याल से, कि देखिए मुल्क की बेहतरी के लिए आप ठीक है, आपका ये ख़्याल है, लेकिन हमारा भी ख़्याल सुन लीजिए कि ये हमारी भी बेहतरी और आपकी भी बेहतरी, जो कि मुल्क की बेहतरी है। तो मैंने बुनियादी तौर पे वो डिग आउट करने के लिए कोशिश की कि क्या वहाँ पे गलत फहमियाँ हैं या कोई इन्फॉर्मेशन जैसा कि हम समझ रहे हैं बात वही है। पहली बात तो मुझे यानी खुशगवार हैरत हुई कि हम नॉर्मली ये समझते हैं कि शायद इनको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो सब कुछ अंदाज़े हैं, हमसे कहीं ज़्यादा अंदाज़े हैं। और जो हमारे ख़दशात हैं, ना सिर्फ वो कि ये ठीक हैं, बल्कि वो ख़दशे से अगली चीज़, क्योंकि उनके पास सबूत भी हैं, बहुत परेशान हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, खुशगवार हैरत तो हुई, लेकिन उसके साथ सदमा भी हुआ। वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मैं आपको ही नहीं, एक ही बात है ये। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि वो ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गान तालिबान एक हैं। वो ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अब पाकिस्तानी तालिबान को एक प्रॉक्सी की तरह रख कर हम पर वो यानी कि पावर लेवरेज, यानी अगर हम उन पे कोई यानी बेजा सख्ती करेंगे तो वो हमें खींचने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि वो ये कहते हैं कि हम तालिबान से जाके मिलते हैं काबुल में, मिसाल के तौर पे जनरल फैज़ गए, या आप चाय की प्याली तस्वीरें देखते हैं, और या दफ्तर ख़ारजा में उनके रहनुमाओं की आप आते हुए देखते हैं, हमें गड़बड़ा गले मिलते हुए देखते हैं। ये हम भी ऊपर से ही बेसिकली एक अदाकारी कर रहे होते हैं, वो भी एक तरह की अदाकारी कर रहे होते हैं। हमारे जज्बात, यानी ऐसा नहीं है कि उनकी ओनरशिप हमारे पास नहीं है। और जिस तरह से दुनिया ये समझती है, ये हम समझते हैं कि यानी हमारे यहाँ भी लोग समझते हैं कि हमने तालिबान को, मतलब अफ़गान तालिबान को हमने कहा कि वो दिन हो गया तो वो कहे दिन हो गया, रात हो गया, तो वो हमारे बस में वो नहीं है। हमारा एक इन्फ्लुएंस उन पर है। हमने उनकी मदद इसी उम्मीद के तहत की थी कि इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन हमारा उस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने ये दी कि हमारा ये ख्याल था कि उधर से अफ़गान यानी ये काबुल पे टेक ओवर तो कल की बात है ना, उससे पहले भी वो ये कहते हैं कि जिन जिन इलाक़ों में, कंदहार में, जहाँ जहाँ तहरीक तालिबान पहले भी फ़ाल थे, और हुकूमत आने के बाद तो ज़ाहिर कंट्रोल है, तो हमारा ये ख्याल था कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं, हम इस बॉर्डर पे उनके ख़िलाफ़ एक्शन करते 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 आएंगे, और उधर से वो एक्शन करेंगे तालिबान, तो ये बीच में सैंडविच करके हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान इस पर आमादा नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि भारत के साथ उनके ताल्लुकात अब बनने जा रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि डॉलर पाकिस्तान के पास नहीं है उनको देने के लिए, वो भारत के पास ज़्यादा है, ख़ुद अमेरिका के पास ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे एहसास जो हैं ये वहाँ उनके इल्म में है। दूसरी बात जो मुझे उनसे बात करके अंदाज़ा, 3 लोग मैं बार बार बता रहा हूँ जो मुख्तलिफ थे, और एक ही तरह का यानी ख़दशात, और यानी ये उनके लिए कोई नई बात। अच्छा, अगली बात वो ये कहते हैं कि उनका प्रॉब्लम ये, अब ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, अपनी राय नहीं दे रहा, उनका प्रॉब्लम ये है, वो ये कहते हैं कि हम बेसिकली इराक़ की मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा जी, इंग्लैंड जहाँ बैठे हैं, यहाँ की आर्मी जब इराक़ में गई तो वहाँ पे जब यानी बरतानवी फ़ौज के जो यानी जो जाके उन्होंने जो शहर आज़ाद करवाए, वहाँ पे लूट मार शुरू हो गई।
जब लूटमार शुरू हुई तो यहाँ के मीडिया ने, इंग्लिश मीडिया ने उनसे पूछा कि आपके होते हुए वहाँ तो लूटमार शुरू हो गई है, तो वो बरतानवी फ़ौज का जवाब ये था कि हम पुलिस नहीं हैं, हम फ़ौज हैं। हम यहाँ पे आए, हमने इलाका उनकी फ़ौज से आज़ाद करा लिया। अब मतलब ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करनी है, चोरी कैसे रोकनी है, इसके लिए तो हमारी तरबियत ही नहीं है। तो उसकी मिसाल देके वो ये कहने लगे कि हमारा काम मिसाल के तौर पे एक ऑपरेशन वज़ीरिस्तान क्लियर करना है या कोई और क्लियर करना है, हमने जो जाके क्लियर यानी आपको करके दे दिया। अब उसके बाद उसका यानी जो वो कहते हैं पॉलिटिकल ओनरशिप भी तो कोई ले। यानी ये कि वहाँ पे हमने आपको इलाका साफ करके दे दिया, वहाँ पे स्कूल तो हमने नहीं चलाने, इकॉनमी तो हमने नहीं चलानी, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और ये कबायली, ये जो इनके जो आपस के मसाइल हैं वो तो हमने ठीक नहीं कराने, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है। लेकिन हमारे सर पे वो ये कह रहे हैं कि लाद दिया जाता है, डिसिप्लिन फोर्स है, ऊपर से ऑर्डर होता है, क्या करें? मतलब ऑर्डर आ गया है तो अब करना तो पड़ेगा, जैसे भी करना पड़ेगा, फिर वो ये होगा। तो उनका कहना यह है कि वो पॉलिटिकल ओनरशिप, अब इमरान खान के बारे में वो ये कहते हैं कि हमारा ये ख्याल था कि ये आएगा तो यानी अब इसका हमने पूरा साथ दिया और ये था कि ये कोई इनिशिएटिव लेगा, इसको ज़ाहिर है कि मदद भी इसकी की, और लेकिन जब भी ये मुंह खोलता है ये हमारा बेड़ा गर्क कर देता है। मतलब इन्होंने कहा जी इमरान खान को हम ये समझते थे कि यूरोप के साथ, इंग्लैंड के साथ तो इसका बड़ा राब्ता है, तो ये हमें कोई यानी कोई रिलीफ ले देगा, कोई इसके हमें फ़ायदा होगा। वो कहता है हालत ये है, मतलब इनकी हालत ये है कि ये पावर में भी आए थे तो उन्होंने फ्रांस को नाराज़ कर दिया उसकी सदर की ये कॉल का, वो एक झूठी बात करके। उसके बाद से लेके वो कहते हैं जी आज तक फ्रांस के साथ ये यानी फिर ये लबैक वाले खड़े हो गए, ये कुछ मुतबादल बयान नहीं दे सके, ये इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ कोई मुतबादल बयान नहीं दे सके। हमारा ख्याल था कि वो एक आके शिद्दत पसंदी को कम करने में, जहनों को बदलने में किसी काम आएगा। वो खुद तस्वीर पकड़ के खड़ा हो गया और वो बिल्कुल ही एक और तरफ लेके जा रहा है सारी कौम को, जिस पे वो बहुत वो कहते हैं कि मतलब है कि सऊदीया के साथ इसने बेड़ा गर्क कर दिया, वो जाके हमें मिन्नत तरला करना पड़ा। मतलब अमेरिका के साथ इसने बेड़ा गर्क कर दिया, वो जाके हमें, मतलब लिटरली ये उनके अल्फाज हैं कि अमेरिका के साथ बड़े मुश्किल से हमें यानी मिन्नत तरला करके ठीक करना पड़ा। इनको कहा था कि चीन को साथ कम से कम आप और कुछ नहीं तो इधर को आप ज़रा संभाल ले। वहाँ पे इनकी हालत ये है कि चीनी सदर का 20 महीने, गुज़श्ता 20 महीने से एक फ़ोन नहीं आया चीनी सदर का इमरान खान को। तो यूरोपीय यूनियन से अब चूँकि इंग्लैंड निकल चुका है तो उनका लीडर फ्रांस है, तो फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात। अब उनको आगे ये है कि इकॉनमी का मतलब वो G+ स्टेटस अगर यूरोपीय यूनियन हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले कर देती है तो मज़ीद हम मुश्किल में फंस सकते हैं। और आगे जाके वो ये कहते हैं कि हमें ये नज़र आ रहा है कि ये डॉलर जो है ये 200 को पे जाएगा, ये तो 3, 4, 6 महीने में, और अगर ये 200 पे चला गया तो हमारी तो फॉल डाउन है बिल्कुल। तो अगर ये 200 पे चला गया तो फिर हमारे यहाँ वो मनाजर आ सकते हैं जो काबुल में सिविल वॉर, यानी वो जहाज़ों से लोग लटके हुए और ये इस तरह का। हम तो ये परेशान बैठे हुए हैं कि इस तरह की सूरत हाल में इकॉनमी से वाकई वो बहुत परेशान है कि इस तरह की खुदा न खास्ता बाकी मुल्क में जो है वो कोई यानी सिविल वॉर जैसी या इस तरह की कोई कैफियत पैदा ना हो जाए। और यही वो ख़तरा है जिसकी तरफ यानी मुझ समेत बेशुमार, मेरी तो खैर ऐसी तो कुछ नहीं, लेकिन बेशुमार जो अच्छे जाने माने लोग हैं वो इसी जानिब अपनी परेशानी का इजहार करते हैं कि ये इकनॉमिक पॉलिसी, ये ज़िद और ये जो हट धर्मी है अनाओं का जो ये इसमें पूरा मुल्क रगड़ा जाएगा। मतलब अच्छा, इसमें अब आखिरी बात बस मैं ये करता हूँ कि ये खुशगवार हैरत तो मुझे ज़रूर हुई जो मैंने पहले गुजारिश की थी कि इल्म तो उनको है और सोच वो हमसे 2 कदम आगे बढ़ के यानी वो सिनेरियोज़ बना के बैठे हुए हैं कि ये हुआ तो क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन इसके साथ सदमा इस बात का मुझे हुआ कि होता ये है जी कि आप बेसिकली जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो नॉन टेक्निकल आदमी जब बीमार होता है, मेडिकल नहीं पढ़ा साइंस उसने, तो वो खुद बीमार हो गया या कोई प्यारा बीमार हो गया तो वो डॉक्टर से उम्मीद लगा के जाता है, वो डॉक्टर ये कर दो शायद ठीक हो जाए, डॉक्टर ठीक करेगा क्योंकि उसको मालूम है, और मरीज़ की तबीयत है कि वो ठीक होने नहीं दे रही। तो अब आप डॉक्टर को कह रहे हैं कि ये डॉक्टर खामोश है, लेकिन आपकी उम्मीद बंधी हुई है कि आपको शायद कि डॉक्टर अगर ठीक इलाज करेगा तो तबीयत जल्दी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर डॉक्टर ही पलट के ये कह दे कि बात यह है कि आपकी परेशानियां जो हैं इस मरीज़ के बारे में बिल्कुल दुरुस्त हैं लेकिन मेरे पास इलाज नहीं है, मैं इसकी दर्द ख़त्म कर सकता हूँ, मैं इसको टेम्पररी पेन किलर दे सकता हूँ, लेकिन इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो फिर जो है वो मरीज़ और उसके लवाकीन की मायूसी दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी। तो ये मुझे खुशगवार हैरत तो ज़रूर हुई, लेकिन साथ में ये सदमा भी हुआ कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो एक्चुअली एक्टिव ये सब काम कर रहे हैं सीनियर लेवल पे, वो ख़ुद भी बेबस बैठे हैं, वो ख़ुद भी परेशान बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो उनके बस में है कि वो
कोई यानी स्विच ऑन ऑफ करें और चीज़ें ठीक हो जाएं। और दूसरी बात जो मेरे लिए बड़ी वैसे हैरत अंगेज़ थी कि मैंने पहली मर्तबा यानी डिसिप्लिन फोर्स के यानी लोगों को बड़ी फ्रस्ट्रेशन में ये कहते हुए सुना कि जो पॉलिसीज़ हमारे बड़े बना गए थे वो हमें भुगत रही, यानी हम उन्हें भुगत रहे हैं। यानी ज़ियाउल हक की पॉलिसियाँ, जनरल हमीद गुल की पॉलिसियाँ, अफ़गान जहाद की पॉलिसियाँ, रोमांस की पॉलिसियाँ, और यानी उस पर बड़ी सख्त तनकीद है। और उनका जो एक शिकवा जो बार बार वो जिसका वो जिक्र करते हैं वो ये है कि पॉलिटिकल ओनरशिप जब तक कोई पार्टी आके नहीं लेती और इसको यानी पूरे उठा के यानी सच बयान नहीं करती, तब तक सिर्फ ये फोर्सेस नहीं है जो आपका सब कुछ ठीक कर दें। उसके जवाब में ज़ाहिर है कि मैं उनकी खिदमत में भी गुजारिश मैंने की और आपसे भी यही मैं अपनी राय दोहराता हूँ, जो पुरानी है नई नहीं है, वो ये है कि जो बोझ आपका नहीं है वो आप मत उठाएं, जो आपका काम नहीं है आप वो काम करने की हामी ना भरें। ये काम सियासतदानों का सियासतदानों पे रहने दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आने दें, और लोग जो मुंतखब हुकूमत बनाएं, फिर वो उस मुंतखब हुकूमत का जब फैसला होगा तो उसका दबाव आप पर नहीं आएगा, फिर आप अपने काम से काम रखेंगे। जाहिर है कि वो खामोश रहे, लेकिन मतलब है कि वो मैं समझ रहा था कि आगे से वो बात जो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे पहले भी, वो ये है कि आखिरी नतीजे में देर आर डिसिप्लिन्ड फोर्स, उनको जब ऑर्डर आता है तो वो दे कांट डिफाई इट। यानी अब ये पुलिस फोर्स में मेरे बहुत बहुत दोस्त हैं, मतलब है उनका भी मैंने ये मसला बिल्कुल देखा है, फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि बाज़ औक़ात वो गलत काम करने पे मजबूर होते हैं। यानी अगर वो नहीं करेंगे तो उनका कोई और कॉलीग कर देगा और उनकी तरक्की और उनकी, यानी वो एक, अगर हम फ़र्द के अंदर से ये समझें कि वो खौफ भी निकाल दें, लालच भी निकाल दें, तो वो फिर डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा वो बंदा नहीं होता। डिसिप्लिन फोर्स में ख़ास एटीट्यूड का आदमी ही होता है जो चलता है, उसका फिर सही गलत से इतना ताल्लुक़ नहीं रहता, उसको ऑर्डर देखने होते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, लेकिन ऐसा कहना कि वो लाइलम है, लाइलम नहीं है। हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चूँकि ग्राउंड पे हैं, और मुस्तक़बिल उन्हें भी ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा। अलबत्ता ख़्याल उनका ये है कि अगर 2 या 3 साल जो हम मतलब है अगर हम आज सफ़र शुरू करें तो मुमकिन है कि 2-3 साल तक किसी हद तक कोई स्टेबिलिटी की जानिब हम चल पड़ें। लेकिन ये काम पॉलिटिकल पार्टी का है, ये काम पॉलिटिकल लीडरशिप का है, ये काम ज़ाहिर है कि यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स का नहीं है। उनका अपना एक काम है जो वो कर रहे हैं, लेकिन सरबराह जो है वो, अब मामला ये है जी, मैं ख़त्म तो करता हूँ वीलॉग के, पॉलिटिकल पार्टीज़ तो रो रही हैं, पीट रही हैं, उनकी तो क़यादत का शिकवा ही गिला ये है कि आप हम पावर नहीं देते, इख्तियार नहीं देते, इक़्तिदार नहीं देते। अगर आप हमें इख्तियार और इक़्तिदार दे दें तो हम जानते हैं कि मसाइल का हल कैसे, आप हमारी बात मानें। दूसरी तरफ जो बात करके अंदाज़ा हुआ कि वहाँ भी यही प्यास है कि मतलब है पॉलिटिकल जो मामलात हैं वो लीडरशिप आके संभाले। चलो, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं चीज़ें मुमकिन है कि मैच हो जाएं, हालात का तकाजा, ज़रूरतें, जंग का दबाव, मईशत का दबाव, दुनिया का दबाव, मुमकिन है कि यानी हमारी सियासी और ये जो सरकारी एस्टैब्लिशमेंट की अशराफिया है, ये हालात का जबर इनको हाथ मिलाने पर मजबूर कर दे, हालात का जबर इनको आइन की हुक्मरानी पर मजबूर कर दे, और सौदेबाजियाँ जो हैं वो कुछ अरसे के लिए पीछे चली जाएँ, उम्मीद ही कर सकते हैं। बस ये आपको रिपोर्ट करना था जी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।